नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त, हैरान कर देने वाला वाक्य मैं लेकर के आया हूँ कि एक पति ने अपनी पत्नी को, जो भगवान की परम भक्त थे, फिर उसको तबायफ बना दिया। फिर उसके बाद उस पति के साथ में ऐसा क्या हादसा होता है कि जिसको जान करके वाकई आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप भगवान पर भरोसा करते होंगे, भगवान पर आस्था होगा, विश्वास होगा, तो आप अवश्य इस वीडियो के अंत तक बने ही रहेंगे। फिर से दोबारा कोई पति अपने पत्नी के साथ में अगर कोई भगवान की भक्ति करती है तो उसको कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं कर सकता। इसलिए भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते ही करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। एक बार की बात है कि एक लड़की, जिसका परिवार बहुत ही छोटा सा था, जो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, वो अपने माँ बाप से बहुत ही मोहब्बत करते थे। लेकिन माँ बाप की जो परवरिश थी बहुत ही अच्छे थी, नेक दिल के थे। वो सारे के सारे संस्कार के नियमों को पालन करते थे। माता पिता का सेवन करना, बड़ों को बातों को मानना, फिर से पराया लोगों के सामने जो बेफजूल की बातें मत करना, ये सारे के सारे चीज़ों को जानती थी। लेकिन उसके माता पिता जो थे, चूंकि भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे, भगवान की भक्ति करने में उन लोग बड़ा ही ध्यान देते थे। और ठीक वैसा ही परवरिश उन लोगों ने अपनी बेटी को भी दिया कि बेटी कभी भी कुछ भी हो जाए, भगवान की भक्ति मत करना। और शादी के बाद अपने पति को छोड़कर किसी भी कभी पराया मर्द के सामने, पराया लोगों के सामने उस तरीके से बिना परमिशन के नहीं जाना। पराया मर्दों के सामने ये जाना भगवान के खिलाफ होता है। भगवान जो है कुपित होते हैं, गुस्सा होते हैं। इसलिए कभी भी अपने पति के सिवाय किसी दूसरे पराया मर्दों के साथ में कभी जो अपना घूंघट भी खोल करके नहीं दिखाना। इस तरीके से हर चीज़ें जो उसके दिमाग में, उसके मन और मस्तिष्क में एक एक चीज़ें जो भली बात संस्कार वाली होती है, सब चीज़ें कूट कूट करके बैठी होती। वो तो बस भगवान की भक्ति भाव करती, उसी में उसका जीवन कट रहा था। लेकिन क्या करे, बेटी है, उस माँ बाप को शादी तो करनी ही पड़ेगी। उस बेटी को भगवान ने जो कुछ भी दिया था, इतनी खूबसूरत दिया था, क्या गजब की खूबसूरती बनाई थी। अगर कोई लड़का उसको एक बार देख ले तो वाकई वह मोहित हो जाएगा। और एक बार गजब की बात तब होती कि एक लड़का उसके हुस्न जाल में फंस जाता है। वह जैसे उसको देखता हो वास्तव में मोहित हो जाता है। लेकिन वह पास के कुछ दूरी वाले ही एक गाँव में उसका घर था। उसके पास काफ़ी ढेर सारे पैसे थे, लेकिन उसके माँ बाप नहीं थे। उसके मामा मामी, चाचा चाची लोग जो है उसको बताते थे जैसा वह काम करता था। लेकिन जो अपने माता पिता होते, वह अपने माता पिता उसके कोई नहीं थे, मर चुके थे। और वह अपने मर्जी का काम करता था, जो चाहे वह काम करता था। लेकिन जब वह लड़का घूमते घूमते उस लड़की को देखता है तो वाकई मोहित हो जाता है। और जब मोहित हो जाता तो उसके आगे पीछे घूमने लगता। एक दिन उस लड़की से डायरेक्ट वह बोल ही देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे बहुत अच्छी लगती हो। उस लड़की ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा काम करना बिल्कुल गलत है, ये सब भगवान के कुदरत के नियमों के खिलाफ है। अगर आपको मुझसे शादी ही करनी है तो मेरे माँ बाप से बात करिए। अगर मेरे मम्मी पापा राजी होते आपके साथ में शादी करने के लिए तो मैं कर सकती हूँ, वरना बिल्कुल नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए। वो लड़का बड़ा ढीठ था और उससे थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं आती, डर नहीं लगता, और डायरेक्ट उसके मम्मी पापा से भी पूछ लेता है कि मैं आपकी लड़की को पसंद करता हूं। आपकी लड़की क्या गजब की खूबसूरती है, मेरे पास भी धन दौलत की कमी नहीं, मेरे घर में कोई नहीं, लेकिन मैं आपकी लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूं। उसके माँ बाप ने कहा कि तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो सारा चीज़ें बता देता है। फिर जो है वो लड़का अपने चाचा चाची को, मामा मामा को ला करके रिश्ता तय हो जाती है। वह पिता जो है एक ही बात हमेशा समझाया रहता है कि देखो बेटी, शादी के बाद जो है तुम्हारा पति ही सब कुछ होता है, तुम्हारा पति ही दुनिया होता है। और अपने पति को छोड़ करके कभी किसी पराया पुरुष के, पराया मर्दों के सामने कभी जाने की भी कोशिश मत करना, वरना आजकल के ज़माने में किसकी नीयत कैसी होती है किसी का कोई पता नहीं होता। इसलिए अपना घूंघट, अपना चेहरा कभी भी किसी दूसरे को, हुस्न ये जो तुम्हारे भगवान ने सूरत दिया है बस तुम्हारे पति के लिए, सिवाय तुम्हारे पति के किसी दूसरे का हक ही नहीं बनता। लेकिन जो उधर उसका पति था, उसके माँ बाप नहीं थे, कोई जो उसका देख रेख करने वाला नहीं था, बड़ा तो हो ही गया था। वो अपने मर्जी का काम करता था, दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, लड़कीबाजी,
हवस का पुजारी करना, ऐसे अनेक प्रकार के गंदे जो कार्य होते हैं, हर प्रकार के कार्य करता था। अब तो वह सोचता था कि चलो ठीक है, वह जब आएगी देखते हो कब तक जो भगवान के भक्ति भाव करती है। उसके पिता ने उस बेटे से कहा था कि देखो बेटे, तुम मेरी लड़की से शादी करोगे मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी कभी किसी पराया लोगों के पास में भगवान की भक्ति भाव में बहुत ही संस्कार के नियमों को पालन करने वाली है। अगर ये सारा का सारा शर्त तुम्हें स्वीकार है तो तुम मेरी बेटी से विवाह कर सकते हो। वो लड़का तो बस उसके हुस्न के पीछे पागल था, उसकी सूरत को देख करके दीवाना हो गया था। वह तो बस चाह रहा था किसी न किसी तरीके से बस यह मेरे को मिल जाए, और बस आने के बाद देखो मैं इसको क्या करता हूँ, तब तो मैं अपनी वाली करूँगा ही करूँगा। वह सब बातें हाँ कर देता है उस लड़की से शादी करने के लिए। फिर शादी हो भी जाती है। शादी हो जाती है, वो लड़का अब तो बाहर नहीं जाता है, क्योंकि अब उस लड़की को जो बहुत काफ़ी दिनों से पाने की जो ख्वाहिशें थी, इच्छा थी, वो अब तो उसे पा जाता है, उससे शादी हो जाती, विवाह हो जाता है। उस लड़की को पा करके बहुत ही खुश होता है। 1 दिन 2 दिन उसे बहुत प्यार करता है। ऐसे करते करते 7 दिन 1 हफ्ता तक उसके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आती है। लेकिन 1 सप्ताह बाद जब उस लड़की से प्यार करके थोड़ा थोड़ा उसका इच्छा भर जाता, क्योंकि इसकी आदतें थी हर दिन जो लड़कियों को बदलना, उसके पास पैसे थे। अब तो एक ही लड़की के पास में वह 7 दिन लगातार रह जाता है। अब वह उसे थोड़ी सी दूरियां बनाना चाहता है, लेकिन वह कहता है कि देखो जी, तुम मेरी पत्नी हो और मैं जैसा कहूँगा वैसा तुमको करना ही पड़ेगा। कि ऐसा बात है कि कल जो मेरे एक मामा जी आ रहे हैं, और मेरे मामा के लड़के आ रहे हैं, और मेरी शादी हुई है और तुम्हें देखने के लिए लोग आएंगे। उस लड़की ने कहा मामा जी आएंगे मेरे को देखने के लिए? ये कौन सी बात होती है? मैं किसी पराया मर्दों के सामने कभी नहीं जाऊंगी। वह मेरे लिए पराया पुरुष है, और मेरे माँ बाप ने हमेशा कहा कि कभी किसी पराया पुरुष के सामने कभी जाने की कोशिश मत करना, वरना भगवान कुपित होते हैं। वह जो उनके नियम के खिलाफ होता है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी। उसने कहा कल शांति से चल जाना, वरना खैरियत नहीं होगा। मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। तुम मेरी पत्नी हो और मेरी आज्ञा का पालन करना है तुम्हारा फर्ज है, धर्म है, इसलिए तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। अगला दिन होता है और सुबह सुबह जो है उसके मामा और जो है वो अपने लड़के के साथ में आ जाते हैं। चूंकि लड़का बहुत ही शरारती था, तो लड़का तो काश घर में रहता नहीं, कभी इधर घूमता कभी उधर घूमता। लड़का कहीं चला जाता है, लेकिन मामा जी कहते देखो बेटा, मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम्हारे जो बहू है हम उसको देखने के लिए, एक बार कहो कि बहू को सामने आने के लिए, हम उसको देख ले, उसके बाद से हम चले जाएंगे। वो लड़का जो है अपनी पत्नी के पास में जाता है और कहता है कि देखो मामा जी आए हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। वह करती अरे यदि उनको देखना है तो मैं नहीं जा सकती, वह अपनी पत्नी को भेजे होते तो मैं उनके सामने भली बात जा सकती, लेकिन मैं आपकी मामा के सामने, वह मेरे लिए पराया पुरुष हुआ और मेरे जो भगवान है उनके खिलाफ ये बिल्कुल काम होगा, मैं नहीं जा सकती। तब तक के बार बार ये उसको दबाव देता है कि तुम चलो, लेकिन वो बार बार एक ही बात करती, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को मार डालिए, लेकिन मैं आपके मामा के सामने नहीं जा सकती। वह एक जोरदार जो है थप्पड़ मारता है उसको। ये सारा का सारा जो है घर में जो हलचल हो रही थी उसके मामा जो सुन रहे होते हैं, और जैसे थप्पड़ मारता जोरदार, तो उसके मामा जी की आवाज तब तक बाहर से आता है, रहने दो बेटा कोई बात नहीं है, अगर बहू नहीं आना चाहती तो रहने दो, कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं, हम लोग फिर से चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। वो लड़का आता है निराश होकर के कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी पत्नी आपके सामने नहीं आना चाहती है। उसके मामा कहते हैं बेटा कोई बात नहीं है, रहने तो होता रहता है, और फिर से वह मामा चले जाते हैं। अब तो उसका गुस्सा सारा का सारा अपनी पत्नी पर रहता है। वो अपने पत्नी से सही से बात नहीं करता, घर से गायब रहता है, इधर उधर टाइम पास करता है, फिर से अपनी पुरानी वाली हरकतें शुरू कर देता है। उसके अलग अलग दोस्त थे जो दारू शराब में मस्त रहते थे, और एक बार वह दोस्तों के साथ में शराब पी रहा था। उसके कुछ दोस्त बहुत ही धनी थे। उसके दोस्त ने कहा यार मैंने सुना है कि कुछ औरतें तुम्हारे गांव की कहती है कि उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है, क्या वास्तव में तेरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है? तू उसके हुस्न पर फिदा होकर के गया था, क्या एक बार तू अपनी पत्नी से नहीं मिलवाएगा? तो उसने कहा कि देखो भाई मुझे माफ कर दो, मैं तो दिखाने के लिए राजी हूं,
लेकिन मेरी पत्नी जो तुम लोगों के सामने कभी नहीं आ सकती, क्योंकि वह भगवान की भक्त है। वह भगवान का सच्चा अपने आप को भक्त मानती है और वह किसी पराया पुरुष के सामने, कभी पराया मर्द के सामने वह आने से इनकार करती। वह कहती कि सब जो गलत है, अन्याय है, चीजें सही नहीं है। तो उसके दोस्त कहते क्या यार, क्या गजब की तू बात करता है, तुम्हारी पत्नी अभी कितने दिन आए हुए और तुम अपनी पत्नी पर जो सामंजस्य नहीं कर सके, तुम अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में नहीं कर सके, क्या तुम्हारी यही मर्दानगी है? अरे तुम तो मर्द के नाम पर कलंक हो। ऐसे उसको कई सारे लोग बातें सुनाते हैं कि तुमको मर्द नाम में घिन आती है, चूड़ियां पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। तुम एक पत्नी को जो कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारे जो इशारे पर तुम्हारे कहा हुआ कार्य नहीं करते, ये कैसे हो सकता है? वह कहता है कि नहीं यार, मैंने तो उसको मार भी दिया, लेकिन जो है वो नहीं सुनती है। उसने कहा चल ठीक है, अगर तू अपनी पत्नी को, तेरी पत्नी जैसी भी हो, बस मैंने तो सुना है कि वाकई बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब है, सुंदर है, कुछ भी हो, अगर तू अपनी पत्नी को मेरे सामने बस ला देता है, चाहे कैसे भी, तो मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी पत्नी को गंदी नजर से देखूंगा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, लेकिन बस उस 10,000 के वजह से अगर तुम अपनी पत्नी पर जोर जबरदस्ती करके किसी भी तरीके से अगर मेरे सामने ला दोगे, तो जो उसका कसम है, कसम टूट जाएगा। जो अपने भगवान को बहुत ही परम भक्त मानती है, वह बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और तुम्हारे जो सिकंजस में रहेगी, तुम्हारे अंडर में रहेगी, वरना जीवन भर तुमको अपनी अंगुलियों पर नचाएगी और धीरे धीरे एक एक करते तुमको ऐसे ही अपने काबू में करते जाएगी, तुम उसके अंगुलियों पर नाचना शुरू हो जाएगा। सारा का सारा तुम्हारा खेला समाप्त हो जाएगा। उसको भी अपने पर घिन आने लगता है, काश मैं ऐसा हूं कि मैं एक पत्नी को, एक औरत को अपने बस में नहीं कर सकता। और वह उसको 10,000 रुपये की लालच भी आ जाती है। कहता है ठीक है, लेकिन 10,000 रुपये दोगे कि नहीं दोगे? उसने कहा हाँ ठीक है, पक्का मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, बात का बात है यार। और वह घर पर जाता है और उस दिन अपने पति से बहुत ही प्रेम करता है और कहता है कि देखो जी, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। उसकी पत्नी ने कहा हाँ जी पूछिए, तुम बताओ मेरे से कितना प्रेम करती हो? तो उसकी पत्नी ने कहा मैं तो आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, बस एक बार उस जगह पर वैसे स्थिति में आए तो मैं अपने जान भी दे सकती हूँ। उसने कहा कि तुम भगवान की बहुत मानती हो, तुम अपने भगवान के, तुम अपने ईश्वर की कसम खा करके कहो कि मैं जो कहूंगा वो करोगे कि नहीं करोगे? उसकी पत्नी ने कहा क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या आप को ऐसा लगता है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूँ? अरे मैंने आपसे शादी की है, मेरी आपके साथ विवाह हुआ है और ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। उसने कहा नहीं, मेरे को बिल्कुल ही विश्वास नहीं। तुम अपने भगवान पर, तुम अपने परमात्मा पर कसम खा करके कहो कि मैं जो भी कार्य कहूँगा वह तुम्हें सावधानी से, बिना यस नो में किए हुए तुम्हें उस कार्य को करना ही पड़ेगा। उसने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं? उस सुबह जो तुरंत थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता, उत्तेजित हो, ये तुम क्या कर रही? तभी से कह रही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जान दे सकती हूँ, तो बस मैं तो बस कसम खाने की बात कर रहे हो ना। तुम अपने भगवान का कसम खा करके तो एक बार बोल दो कि हाँ आप जो कहेंगे वह कार्य करेंगे। वह भी बेचारी अपने पति की बातों को मान करके और उस अपने भगवान की कसम खा करके कहती कि आप जो कहेंगे वह सारे के सारे कार्य करेंगे। तो उसने कहा देखो, अब जो तुम कसम खा ही ली हो तो इसमें यस या नो मत करना, नकारा मत करना। कल जो मेरे 4-5 दोस्त आ रहे हैं और उनके सामने तुम्हें जाना होगा। उसने कहा ये आपने क्या मुझसे करवा रहे हैं? ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। आपने मेरे को भगवान का, मेरे प्रभु का कसम दिलवा करके आप मेरे साथ एक गंदे काम करवाना चाहते, ये गलत है। किसी पराया मर्द के सामने ये जाना जो है बिल्कुल ही मेरे भगवान के खिलाफ है, उनको अच्छा नहीं लगेगा। उसने कहा चाहे जो कुछ भी हो, तुमने अब कसम खा ली और मेरा बात ये मानना ही पड़ेगा। और कल का दिन होता है और कल सुबह उसकी पत्नी काफ़ी हंसती खिलती उठती है और सुबह सुबह उसको जगा के कहते अरे आपके दोस्त कब आएंगे? अरे उन्हें जल्दी बुलाइए, मेरे को तो उनके सामने भी तो जाना है। वह देख करके बड़ा ही अचंभित और अरे कल तक तो मना कर रही थी, लेकिन आज खुद मेरे दोस्तों का इंतजार कर रही है, ये ऐसी कौन सी बात हो गई भाई? कहता चलो ठीक है, अभी मैं तुरंत उन लोगों को फ़ोन करके बुला लेता हूँ। वो जो अपने दोस्तों को कॉल करता है तो 4-5 दोस्तों के समूह में कहता है कि देखो भाई आना है, मेरी पत्नी बिल्कुल तैयार है तुम लोगों के सामने आने के लिए, कोई उसमें गर्ज नहीं है। बस मैंने कहा और वो मान गई है और तुम लोगों के सामने आने के लिए मान गई है। लेकिन हाँ तुम सब वो 10,000 रुपये की बात हुई ना, 10,000 रुपये भी लेकर के चले आना। बस इसको तो पैसे की लालच थी कि बस मिल जाएंगे तो मेरे को पीने के लिए, खाने के लिए, मस्त से रहने के लिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, अय्यासी करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी।
और उसके दोस्त सब आ जाते हैं। दोस्तों को ले जा करके वह एक कमरे में बैठा देता है और कहता है कि देखो, पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, कुछ भी हो, तुम मत लाना, तुम अपने पत्नी को कह दो। वो अपने पत्नी को जाकर के कहता है कि जाओ, तुमसे ही सब चाय पानी मांग रहे हैं और तुम जाकर के उन लोगों को चाय पानी सर्व करो और इसी बहाने तुम लोगों को देख लेंगे। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, मैं चाय पानी के बहाने मैं आप लोगों के दोस्तों के पास चले जाऊँ, लेकिन आपको उस जगह पर नहीं रहना है, आप कमरे से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि जब आप चाहते ही हैं तो आप उस जगह पर क्या करने के लिए रहेंगे। हाँ, लेकिन अपने दोस्तों से पूछ लेगा, मैं उन्हें अच्छी तरीके से जैसे कहेंगे वैसे मैं दिखा दूंगी, अपना चेहरा है चाहे जो भी कहेंगे, जब आप राजी हो ही गए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़की जो है वह पत्नी अपने पति को कमरे से बाहर कर देती है और चाय पानी लेकर के उस कमरे में आते घूंघट निकाल करके। तो उसके दोस्तों ने कहा, अरे भाभी जी, जब आप यहाँ पर आई हैं और हम लोग आपको देखने के लिए आए तो फिर इस घूंघट किस लिए काम का। तो कहती, घबराइए नहीं, बस आप सब्र करिए, मैं आपको अच्छे से भली भांति से मैं घूंघट खोल करके मैं दिखा दूंगी। तो दोस्तों ने कहा, अरे जब भाभी जी यहाँ पर आप हैं, सामने हैं और आप घूंघट में रहेंगे तो भला हम लोग पानी कैसे पी सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, जब आप लोग मेरे को देखना ही चाहते हैं तो देख लीजिए। फिर जो है वह घूंघट हटाती है और उसको देखते ही वास्तव में वे सारे के सारे दोस्त भागने लगते हैं। उधर बाहर जो है बैठा रहा था उसका पति। उसके पति ने कहा, अरे देखो, ये सब तो तुरंत आए और फिर से मेरे पत्नी के कुछ ही देर बाद जो है भागना शुरू कर दिए। वो जो है कहना, अरे भाई रुको, क्या बात है, अगर तुम सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं। उसने कहा, अरे यार, तुम्हारी पत्नी तो इतनी बदसूरत है कि आज तक मैंने ऐसी कोई महिला ही नहीं देखा। अरे तुम्हारी पत्नी है, तुम कैसे उसके साथ में रहते हो। उसका पति जब घर के अंदर आता है तो कहता है, अरे तुमने उन लोगों के साथ में ऐसा क्या कर दिया कि वे लोग वहां से भाग गए। तुमने मेरे दोस्तों के साथ जरूर कुछ ऐसे बदतमीजी की होगी। उसने कहा, नहीं, मैंने तो ऐसी कोई काम नहीं किया। और जब घर के अंदर आता है तो उसकी पत्नी तो वैसी वाकई गजब की खूबसूरत वैसे ही दिख रही थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है, उसको घूंघट को देख करके सारे के सारे दोस्त भाग जाते हैं। बेचारा वो सोच करके बड़ा ही खामोश रहता है, संशय में रहता है। लेकिन जो उसके घर के अगल बगल की कुछ महिलाएं थी, जब उसकी स्त्री को, उसकी पत्नी को देखती तो वाकई वे सब भी उसकी सुंदरता की बखान करती, बयान करती कि वाकई तेरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है। और चूंकि यह दारू गांजा ये सब गंदे कर्म करने का बहुत ही आदी था, इसको उतने पैसे अब नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि उसकी पत्नी जो आ गई थी कई सारी चीज़ों पर पाबंदियां लगा चुकी थी। वो अपनी पत्नी को धीरे धीरे मानने भी लगा था, लेकिन सही तरीके से खुलासा उसके पैसे नहीं मिल पा रहे थे। और एक बार वो अपने दोस्तों के साथ में कुछ ऐसे ही पार्टी कर रहा था। एक दोस्त ने कहा कि देखो, मैंने सुना है कि तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हारी स्त्री बहुत ही खूबसूरत है और तुमने उसके जवानी का भरपूर जो फायदा उठाया। अरे यार, कभी हम लोगों को भी जो है कभी मौका दो। उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, कह रही है तुम मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोले। मेरी पत्नी बहुत ही नेक दिल के, भगवान की भक्ति भाव में करने वाली है, वह पराये मर्दों के सामने जाने से भी इकराती है, और तुम हो कि मेरी पत्नी का ऐसा बात करते हो। कहता है, सोच लो, मैं तुम्हें जितना मुँह मांगा रकम दूंगा। जिसे मुँह मांगे रकम की बात वह सुनता है, तुरंत वह रुक जाता है, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो कहता है कि कितना दोगे। उसने कहा, तुम कितना मांग सकते हो। उसके दोस्त ने कहा, अगर मैं 1 करोड़ मांगू तो तुम 1 करोड़ भी दोगे। उस दोस्त ने कहा, बस 1 ही करोड़ ना, चल ठीक है, मैं तेरे को 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दे। थोड़ा मेरे को भी अपनी प्यास बुझानी यार। मैंने सुना है बस तुम्हारी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है, वाकई सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। एक बार बस तो अपनी पत्नी को मेरे सामने ला दे, मेरे घर पर छोड़ दे। और वाकई उसने राजी हो गया और फिर से वह घर पर आता है और उस दिन अपने पति से बहुत ही प्रेम करता है और कहता है कि उसी बहाने के देखो, कल मेरे दोस्त सब आएंगे और वे लोग जो है तुम्हारे साथ कुछ बातें चीतें करेंगे, वे लोग तुमको देखना चाहते हैं। उसने कहा, एक बार तो आए थे। कहते, अरे वो लोग आए चले गए, पता नहीं उन लोगों को क्यों अच्छा नहीं लगा, इतनी तुम खूबसूरत हो। अगल बगल के लोग भी कहते हैं, अरे वे लोग कह रहे कि इतनी खूबसूरत बदसूरत औरत आज तक नहीं देखा। और अगला दिन होता है और वे सभी दोस्त आते हैं, अरे फ़ोन करके बोलता है, देखो भाई 1 करोड़ रुपए की बात हुई है और पैसा पहले ज़रूर ला देना। जैसे उसके सब दोस्त बाहर उतरते हैं, पैसा का थैला हाथों में रहता है, काला बैग में रहता है, बाहर ही वह पैसा ले लेता है। उसके बाद कहता है, ठीक है, मेरी पत्नी अंदर है और जाओ पानी पीने के लिए अच्छे से खातिरदारी करेगी। चूँकि वह पत्नी को एक प्रकार से वह बेच दिया रहता है,
उसने इतनी नेक दिल औरत के साथ में तक घिनौना हरकत करता है और उन पैसों का बैग लेकर के वो वहाँ से चला जाता है दूर गए, ताकि मेरी पत्नी अगर चीखेगी चिल्लाएगी तो किसी प्रकार की कोई आवाज़ आएगी तो मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और जैसे ही उसके दोस्त सब उसके घर में आते हैं तो उसकी पत्नी को बुलाते हैं, अरे भाभी जी आइए। अब वो चाय पानी लेकर के फिर से आती है, और जब चाय पानी लेकर के आती है तो कह रहा, अरे भाई घूंघट में अब रहने की क्या ज़रूरत है, जब मैंने आपको खरीद ही लिया है तो क्या ज़रूरत है। अरे मैंने आपको पति को 1 करोड़ रुपया दिया है और बस आप अब हमेशा मेरे पास ही रहेंगी, आपको कहीं जाना नहीं, आपको अब मेरे साथ ही रहना है, तो अब किस चीज़ की छुपने छुपाने की बात है। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी ने सुना कि मेरे पति ने मेरे को बेच दिया 1 करोड़ रुपए लेकर के, अरे मेरे को क्या धंधे वाली समझ ले, मेरे को तो तबायब बना दिया, इसकी बहुत ही बुरी सजा मिलेगी। और इस तरीके से उसने कहा, ठीक है, यदि आप लोग मेरे को देखना ही आए हैं तो पहले मेरे को देख लीजिए कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, खूबसूरती देख लेंगे तभी तो आप लोग मेरे को अपने साथ ले जाएंगे। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, अरे इतने आपके खूबसूरत अंग है, खूबसूरत चेहरे मैंने बहुत सारे सुने हैं। और जैसे ही उसने अपना घूंघट उठाया, उस घूंघट के अंदर जो महिला थे उसको देख करके दंग रह जाते। बेचारे सारे के सारे लोग वहां से डर करके भागना शुरू हो जाते हैं। तब तक वो रास्ते में बैग लेकर के जा रहा होता। उसने कहा, अरे भाई तुम्हारी पत्नी है कि वो घर के अंदर चूड़ल पाल रखा है। अरे चूड़ल पाल रखा है, अरे कैसी बात कर रहे हो, अरे मैंने तो, मेरी पत्नी है कितनी खूबसूरत, और तुम लोग कहते चूड़ल। उसने कहा, हाँ वो चूड़ल है। अरे हम लोग तो डर गए, अरे हम लोग भागे नहीं होते तो मेरे को मार दी होती। वो जो कहता कि भाई पहले मेरे को घर पर देखने दो। और जब जो है वह घर पर आता है तो उसकी पत्नी वाकई वैसे ही खूबसूरत थी। उसने कहा, अरे यार क्या ऐसा कैसे हो जा रहा है कि जो भी दोस्त तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं वे सारे के सारे लोग क्यों भाग जा रहे हैं। और मैंने तो 1 करोड़ रुपए की डील की थी, सोचते कितने खुशी से हमारी जिंदगी गुजरेगी, लेकिन तुम हो कि मेरी भलाई करना ही नहीं चाहती हो। अरे तुम कैसी पत्नी हो कि तुम अपने पति का हित नहीं करना चाहते, अपने पति का सुख नहीं देखना चाहते। 1 करोड़ रुपए हाथ से चले गए। उसने कहा कि देखो तुम 1 करोड़ रुपए की बात करो, 1 करोड़ रुपए को पा करके तुमने मेरे को बेच दिया, लेकिन मैं जिसकी भक्ति भाव करती हूँ, जिस भगवान की मैं भक्ति भाव करती हूँ, काश तुम एक बार उस भगवान के शरण में गिर जाते। मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करती कि तुम जो चाहोगे वह चीजें मिलेगा। जो दिन पर दिन तुम्हारे धन संपदा खत्म होते जा रहे, वह सारे के सारे ख्वाहिशें सब चीज पूरा कर देता है, बस उसकी झोली में कभी खाली नहीं होने देता। क्योंकि भगवान के घर में देर होता अंधेर नहीं होता। यदि तुम्हें पैसे चाहिए तो उससे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, बस तुम्हें इंतजार करना होगा, भगवान की भक्ति भाव करना होगा। तो उसके पति ने कहा, चल ठीक है, ये सब तो तुम्हारा भाषण ठीक है, लेकिन आखिर वे लोग भाग क्यों जा रहे हैं। उस लड़की ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा, देखो आप मेरे पति हैं और मेरे मम्मी पापा, मेरे माता पिता हमेशा यही कहे कि बेटी तुम कभी भी किसी पराया पुरुष के सामने मत जाना सिवाय जो अपने पति के। और भगवान ने भी कहा कि जो तुम्हारे हुस्न जवान है, ये तुम्हारी सूरती है, खूबसूरत जो अंग है, ये केवल तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारे पति के सिवाय किसी भी कोई पराया पुरुष के लिए नहीं है। इसलिए जब जब वे सब कोई पराया मर्द मेरे को देखने आता, बस कुदरत की ऐसी ही कुछ करिश्मा होती है कि उन्हें मेरा चेहरा बदसूरत लगता है, एक चुड़ैल जैसा प्रतीत होता है, जिसकी वजह से वह भागने लगते हैं। उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बस भगवान जब चाहते ही नहीं है तो मैं भला क्या कर सकती हूँ। फिर जो है उसके भी जो दिमाग ठिकाने चल जाता है और वह भी भगवान की इस करिश्मा को समझ जाता है और वह भी अपनी पत्नी का धीरे धीरे अब तो साथ देना शुरू कर देता है। और जब भगवान की भक्ति भाव करने लगता है, उनके शरण में गिर जाता है, तो बस वह भी अपने भगवान से प्रार्थना करते कि मेरी पतिदेव जो धन के बहुत अधिक भूखे हैं, कुछ धन दे दीजिए। और फिर उसे इतना धन मिलता है कि जितना कभी उसने सपने में सोचा भी नहीं होगा। फिर वह भगवान के सच्चे भक्त बन जाते हैं। वह अपनी पत्नी को इतना मानने जानने लगता है कि शायद उतना कभी उसकी पत्नी ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरी पति इतना मुझसे प्रेम कर सकते हैं। अब दोनों वह पति पत्नी खुशी से उस घर परिवार में रहते हैं, उन्हें कोई भी समस्या नहीं होती और भगवान के सबसे जो है प्यारे बन जाते हैं। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में आपको जैसी भी मैंने कहानी सुनाई, शायद आपकी बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि भगवान की भक्ति भाव करने वाले ऐसे भक्त बहुत सारे हमारे गांव समाज में, हमारे संसार में पड़े हैं, जो एक से बढ़कर के एक है। लेकिन हमेशा एक ही चीज़ मिलेगी कि भगवान अपने भक्त की रक्षा भले ही देर हो या अंधेर हो, लेकिन करते ही करते हैं। तो बस आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन अगले वीडियो में एक नई शानदार कहानी के साथ मैं लेकर के अवश्य हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।